नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ। आइए चलिए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की कहानी। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। जगन्नाथपुरी में वास करते हुए संत माधवदास जी नित्य शाम को सागर किनारे भ्रमण पर जाते थे। माधवदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा रूप का भाव रखते थे। प्रभु भी नित्य शाम को माधव जी के साथ बैठकर खूब बात किया करते थे। एक दिन प्रभु आए। माधवदास ने देखा प्रभु बहुत उदास है। माधवदास ने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, माधवदास बहुत दिन हो गए चोरी नहीं की। माधवदास जी ने कहा, अरे अभी यह आदत छोड़ो, बचपन की बात और थी। प्रभु बोले, हाँ वह तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ी है वह करेगा क्या? माधवदास जी ने प्रभु को बहुत समझाया पर प्रभु नहीं माने। अंततः माधवदास जी ने कहा, इतनी पड़ी है तो चोरी ही कर लो। प्रभु बोले, कर तो लूं पर सखा नहीं है। वृंदावन में तो बहुत सखा थे, यहाँ पर कोई सखा नहीं है। एक तुम ही हो माधवदास, तुम ही हो। चलो माधवदास जी कहने लगे, कहाँ प्रभु, कहाँ चलें? प्रभु बोले, चोरी करने। माधवदास जी बोले, अरे प्रभु हमें चोरी करना नहीं आता, हमने जिंदगी भर भजन किया है। प्रभु बोले, मन बनाओ, चोरी करना हम सिखा देंगे, और चोरी में थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, और क्या। प्रभु ने जैसे तैसे माधवदास जी की चोरी के लिए तैयार हो गए। माधवदास जी ने कहा, प्रभु चलिए चलते हैं चोरी करने, लेकिन जाना कहाँ है? प्रभु ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं, पर यह भेजते ही नहीं हैं। माधवदास जी बोले, चोरी करने की क्या बात है, राजा साहब हमारे शिष्य हैं, हम कल जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, ऐसे नहीं, चोरी करके पाने का आनंद ही अलग होता है। प्रभु और माधवदास जी चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चल दिए। प्रभु ने माधवदास जी से कहा, धीरे धीरे बोलना। माधवदास जी को चोरी की कोई अभ्यास नहीं था। जैसे ही दोनों एक कटहल के बगीचे के पास पहुंचे, प्रभु ने माधवदास जी से कहा, कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधवदास जी जोर से बोले, कन्हैया इस पेड़ पर चढ़ना है या उस पेड़ पर? इतने में बगीचे का माली जाग गया। उसने सुना, उसने कहा, मैं बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़ना है, अभी आता हूँ, रुको जरा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना धीरे धीरे बोलना, जोर से नहीं बोलना। माधवदास जी बोले, अच्छा प्रभु ठीक है। बगीचे का माली आया, तब तक माधवदास जी और प्रभु जी एक पेड़ के पीछे छिप गए थे और माली पुनः सो गया। पुनः प्रभु ने माधवदास जी से कहा, इस पेड़ पर चढ़ो और धीरे से बोलना। माधवदास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने कहा, ऊपर से कटहल तोड़कर गिराना, नीचे हम पकड़ लेंगे। माधवदास जी ने जोर से पूछा, प्रभु यह वाला कि वह वाला? आवाज सुनकर बगीचे का माली पुनः जाग गया और डंडा लेकर आया। इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी पेड़ से उतरने लगे। माली ने उन्हें पकड़ लिया और अंधेरे में 2 डंडे लगा दिए और रात भर बांध कर रखा और कहा, सुबह राजा जी के पास ले चलेंगे। अब माधवदास जी इधर उधर देखने लगे। माली पूछा, क्या देख रहे हो? माधवदास जी ने कहा, कुछ नहीं। मन ही मन माधवदास जी सोचने लगे कि कहाँ है वो जो इधर लेकर हमें आए थे। सुबह हुआ, माली माधवदास जी को राजा जी के पास ले जाने लगे। रास्ते में ही राजा जी मिल गए। राजा जी ने देखा कि हमारे गुरु को माली क्यों बांध कर ले आ रहा है। राजा जी क्रोध में माली को मारने लग पहुंचे। माधवदास जी ने कहा, कुछ मत बोलो इसको, हम जब ऐसे बंधने का काम करेंगे तो बंधेंगे ही। राजा जी बोले, आपने ऐसा कौन सा काम किया है? माधवदास जी बोले, चोरी। राजा बोले, आपने चोरी क्यों की? माधवदास जी बोले, कुसंग में पड़कर सब कुछ करना ही पड़ता है। राजा साहब बोले, किसका कुसंग? माधवदास जी बोले, यह हम आपके घर में बतलाएंगे। राजा जी माधवदास जी को अपने महल में ले गए। माधवदास जी ने सारा वृतांत राजा साहब को बताया। सारी बात जानकर राजा साहब जी ने नयन सजल हो गए और हृदय रोमांचित हो उठा उनका। एवं तुरंत ही राजा साहब ने पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को पुनः संत माधवदास जी सागर के किनारे पहुंचे और वहां भगवान प्रकट हुए। भगवान ने माधवदास जी से पूछा,
और संत जी रात कैसे कटी? संत माधवदास जी बोले, हम तो रात भर बांधे रहे और आप तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन एक भी कटहल नहीं पा पाए। हमें देखिए, हम तो पूरा का पूरा बगीचा ही अपने नाम करा आए हैं। कहते हैं आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी महाराज की जय। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा किया करता था, पूजा पाठ करता था। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती थी, भोजन लगाती, और उनके वहाँ बस एक ही कमी थी कि आपस में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण से कहती भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने पूजा कर ली है। सुलाने का समय होता तो, आरती का समय होता तो वह कहता तू कर ले, वह कहती तू कर ले, परंतु नोक झोंक के साथ दोनों कर ही लेते थे। ऐसे ही एक दिन दिवाली का दिन आया। ब्राह्मणी ने भोजन पकाया, ब्राह्मण को बोला भोग लगा दो। इस बात से लेकर दोनों नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों जन चल पड़े। कुछ दूरी पर एक घर में पहुंचे तो देखा देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही थी। घर का आंगन गंदा पड़ा था, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। दूसरे घर गई, बहू और सास से लड़ाई हो रही थी, चौका बर्तन सब वैसे ही पड़ा था, भोजन पानी का कोई नामो निशान नहीं था। तीसरे घर गई, वहां भी लड़ाई ऐसे ही चल रही थी। कुछ न कुछ उन्हें मिल जाता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते काफी समय बीत गए, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों जन लड़ पड़े। घर के बाहर पहुंचे और अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप लोग चले गए, अब क्यों आए हो? वे बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत ही होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती, अब दोबारा नहीं जाएंगे, आप मुझे वचन दीजिए तब मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग क्या मांगती है? तो ब्राह्मणी ने कहा, आने दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कड़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का आहार दो, कुल की आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाओ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 16 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसे वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी लक्ष्मी जी ने भीतर प्रवेश किया। ब्राह्मणी से कहा, तुमने मुझे ठग लिया, पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा, पर एक बात याद रखना कि दिवाली के दिन अपने आंगन में पूजन कर चौमुखी दियां पूरी रात जलाना, मैं तेरे साथ पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। यह कहकर गणेश जी लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। गणेश जी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मणी के घर में नित्य 12 सिद्ध हो गए, और यानी कि ब्राह्मणी के घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। और गणेश जी लक्ष्मी माता जैसी कृपा आप ब्राह्मणी और ब्राह्मण पर दी, वैसी ही कृपा आप कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो लक्ष्मी मैया की, जय हो गणेश जी महाराज की।